Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel The Whole Solutions. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की यूनिट 1 जो है सेट्स। तो सेट्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 19वीं सदी में जॉर्ज कैंटर ने दिया था। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेट का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ सेट्स और एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। तो सेट्स को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वे आइए जानते हैं कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अगर हम कहें कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, तो ये एक वेल डिफाइंड चीज़ हो गई, क्योंकि क्लास 6 में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट एक वेल डिफाइंड सेट है। अगर इसके अगेंस्ट हम कहें कि द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वो फेवरेट बुक्स किसी एक पर्सन के तो फेवरेट होंगे लेकिन सबके फेवरेट नहीं होंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। अगर एक और मिसाल से हम समझें, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक्स, तो वीक में जो डेज होते हैं तो उनके एक यूनिक नेम होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है और इसमें जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट से मुराद होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो तो उसकी अपनी एक यूनिक पहचान हो। तो सेट्स में क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ही मर्तबा आता है और रिपीट नहीं होता, तो उसको हम सेट कहते हैं। सेट्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में बंद किया जाता है और उनको कामा से सेपरेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं मेंबरशिप तो सेट क्या होती है। तो मेंबरशिप को हम एक सिंबल से ज़ाहिर करते हैं जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर फर्ज करें कोई एक हमारे पास सेट है, सेट बी, और उसके मेंबर हैं इवन नंबर 2, 4, 6, 8, और हमसे पूछा जाए कि 2 बिलोंग्स करता है सेट बी से या नहीं, तो हम इस सिंबल से ज़ाहिर कर सकते हैं कि 2 बिलोंग करता है सेट बी से, क्योंकि 2 जो है वो सेट बी का मेंबर है। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि 3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, और हम 3 को सिंबल नॉट बिलोंग से ज़ाहिर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट क्या होती है और उसके एग्जांपल से समझेंगे कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है। तो टेबुलर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में बंद करके और उनको कामा से सेपरेट करते हैं। तो आइए एक मिसाल से समझते हैं। सेट ऑफ द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन टेबुलर फॉर्म वी राइट एज, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर वॉवेल लेटर लिखेंगे और उनको कामा से सेपरेट करेंगे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे लेटर तरतीब से लिखें, इनकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगा तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे, ना ही हम उसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे। तो इसके बाद सेट से मुतालिक कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं इन पॉइंट्स को याद करते हैं। द नेम ऑफ अ सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट को हमेशा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ सेपरेटेड बाय अ कामा, और सेट के हर मेंबर को हम कामा से सेपरेट करेंगे तो उसको हम कहेंगे ये टेबुलर फॉर्म है। ऑल द मेंबर ऑफ सेट आर इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स, तो सेट के हर एलिमेंट को हम ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, उनको कामा से सेपरेट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन अ सेट, सेट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता, आप एलिमेंट्स को किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होगा, अगर रिपीट होगा तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट्स को सीखने के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है, टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स।
तो आइए चलते हैं। जो नंबर 1 है, कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से हम अगर ब्रैकेट्स में लिखना चाहें तो सारे प्रेसिडेंट्स के नाम लिख सकते हैं और वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। तो नंबर 2 पे चलते हैं, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक सेट है। तो हम हॉकी टीम्स के जितने भी कैप्टन्स पाकिस्तानी टीम के गुजरे हम उनके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। तो डिलीशियस डिशेस वेल डिफाइंड भी नहीं है और डिस्टिंक्ट भी नहीं है, हमें पता नहीं है ये कौन सी डिशेज हैं, तो लिहाजा हम इसको सेट नहीं कह सकते। नंबर 4 पे चलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं ये भी ना तो वेल डिफाइंड हैं और ना तो डिस्टिंक्ट हैं, तो लिहाजा हम इसको भी सेट नहीं कह सकते। नंबर 5 पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। तो ग्रेटर नंबर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि नंबर इन्फिनाइट होते हैं, तो लिहाजा ये भी एक सेट नहीं है। उसके बाद नंबर 6 पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। ये स्टेटमेंट एक वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। हम टीचर्स के नेम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं और उनको कामा से सेपरेट कर सकते हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। तो आइए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ सेट ए इज इक्वल 5 6 7 8 एंड सेट बी इज इक्वल टू स्मॉल लेटर ए बी सी डी, fill in the blanks with the symbol belongs to or does not belongs। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम 1 है, 5 और belongs to or does not belongs to set A। तो 5 जो है वो एलिमेंट है, मेंबर है सेट A का, तो हम लिखेंगे कि 5 इज belongs to set A। नंबर 2 है हमारे पास 9 इज बिलोंग्स टू सेट ए और डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो 9 जो है हमारे पास वो सेट ए का मेंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। नंबर 3 हमारे पास एम। एम भी जो है हमारे पास उसको हम लिखेंगे एम डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। नंबर 4 है हमारे पास सी। तो सी जो है हमारे पास वो मेंबर है सेट बी का, तो हम लिखेंगे कि सी इज बिलोंग्स टू सेट बी। तो नंबर 5 है हमारे पास स्मॉल लेटर बी आर बिलोंग्स टू सेट बी और डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो स्मॉल लेटर बी जो है हमारे पास वो एलिमेंट है सेट बी का, तो हम लिखेंगे कि बी बिलोंग्स टू सेट बी। नंबर हमारे पास 6 से 7 बिलोंग्स टू सेट बी और डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो 7 जो है वो मेंबर नहीं है सेट बी का, तो हम लिखेंगे 7 इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी हमारा 3 क्वेश्चन है, उसको हम चलते हैं और पेपर पे हल करते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास राइट इन टेबुलर फॉर्म। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो आइए लिखते हैं पाकिस्तान के कैपिटल जो प्रोविंस के हैं। तो सबसे पहला है कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। तो आइए लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 50 to 70। तो ब्रैकेट्स बना लेते हैं और लिखते हैं 50, 51, 52,
51, 69, 70। नंबर 3 है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो आइए लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये जो हमारे पास नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। तो आइए चलते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 है हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। तो आइए जल्दी से लिखते हैं P, A, K, I, S, T, A, N। तो नंबर 5 पे चलते हैं सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। तो आइए लिखते हैं कि हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर्स के नेम्स क्या हैं। तो जल्दी से लिखते हैं। तो इसमें कोई से भी नेम आप लिख सकते हैं, कोई से भी टीचर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर असलम, सर अकरम और सर मुजीब। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। तो हमारे फ्लैग में 2 ही कलर हैं, तो हम उन कलर्स के नाम लिख लेते हैं। तो जल्दी से लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं वाइट कामा ग्रीन। तो आइए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ सेट P A E I O U एंड सेट Q 1 2 3 to 10 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है A बिलोंग्स टू सेट P, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो हम लिखेंगे ट्रू। नंबर 2 है 1 बिलोंग्स टू सेट Q, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो इसमें भी हम लिखेंगे ट्रू। नंबर 3 है I बिलोंग्स टू सेट Q, तो I सेट Q का मेंबर नहीं है तो हम लिखेंगे इसमें फॉल्स। नंबर 4 है V बिलोंग्स टू सेट P, तो V बिलोंग्स नहीं करता सेट P से तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5 Y बिलोंग्स टू सेट Q, तो Y बिलोंग्स नहीं करता सेट Q से, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 6 E बिलोंग्स टू सेट P, तो E जो है वो मेंबर है सेट P का तो हम लिखेंगे ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 7 3 बिलोंग्स टू सेट P, 3 मेंबर नहीं है सेट P का तो हम लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट P, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 8 7 बिलोंग्स टू सेट Q, तो 7 जो है वो मेंबर है सेट Q का तो हम लिखेंगे ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इससे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।